शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। मैं उस समय छोटा था, नारद जी ने कहा, बहुत छोटा, 5-7 साल का था। तो जब कुछ एक साधुओं की टोली आई, और साधुओं की टोली जब आई तो मुझे उनकी सेवा में लगा दिया गया कि उनके लिए पूजा के लिए पुष्प लेके आने हैं, उनकी पत्तल उठानी है, और कुछ सेवा मैं अपने मन से किया करता था। तो जब रात्रि में साधु महात्मा सोने जाते तो मैं उनके चरण दबाता था, और जब वो मैं चरण दबाने जाता तो वो भगवान की कथा सुनाते थे। भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान कितने गुणातीत है, वो सब सुनाते थे। और उनके मुख से ये कथा सुन सुन के मुझे प्रभु से प्रेम हो गया। ये भगवान की कथा क्या करती है? ये तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत कर देती है। और जब भगवान की कथाएं आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जगा देती हैं, फिर दुनिया आपको अच्छी नहीं लगती, फिर तो मेरा ठाकुर ही आपको भाता है, मेरा गोविंद ही आपको भाता है। अब धीरे बोलोगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, जोर से बोला करो, इतना जोर से बोला करो जो पापी नहीं आए उन्हें कुछ सीखने को मिले। हाँ, जय बात। कई लोग तो कहते महाराज जी समय नहीं है, संडे को जाएंगे, और संडे से पहले अगर और कहीं की टिकट कट गई फिर कब जाएंगे? अरे क्या कह रहे हो? कल का भरोसा है क्या? Who has seen tomorrow? कल किसने देखा है? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करे गो कब। कल नाम तो काल का है, कल किसने देखा है? जो करना है आज करो, और जो आज मिल रहा है वो कल नहीं मिलेगा, जो कल मिलेगा वो परसों नहीं मिलेगा। जो आज, और फिर जो तुम्हारे जीवन में से आज निकल गया वो लौट के आने वाला नहीं है। दिस इज नेवर रिटर्निंग डे। गया सो गया। प्रभु की, संतों की सेवा, प्रभु की कथा हमें प्रभु से प्रेम करा देती है। और जब एक बार प्रभु प्रेम हो जाए, अब चलो हम मान लेते हैं, हमारी बात झूठी हो सकती है, जब आप लोग कल दूसरे दिन 2 बजते हैं या 1:30 बजता है या 12 बजते हैं, बताओ 12 बजे से क्या चलता है आपके मन में? जो सच्चे श्रोता है, जो रोज आएंगे, जिन्हें कथा में इंटरेस्ट है, 12 बजे से क्या चलता? बोलो। 12 बजे से यहां से जाते हैं तो दिमाग से कथा उतरती नहीं है। समिया रात कथा की यही विचारधारा दिमाग में चलती रहती है। सुन करते हैं घर का ही काम, लेकिन दिमाग में ये कथा ही चलती रहती है। पंडित जी ने जे कहा, महाराज जी ने जे कहा, भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, भगवान की वो लीला देखो, भक्त कैसे होते हैं। फिर कई लोग बुराई भी करते, ये बाबा जी लंबे बालों वाला ढंग से पता नहीं क्या बोलता है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। कई लोग ऐसे, लेकिन चर्चा तो कथा की है, अच्छी हो या नेगेटिव या पॉजिटिव, चर्चा कथा की रहती। हाँ जी कि ना जी? जोर से बोलो जी। हाँ जी ना? तो कथा तो देती है, तुम्हें प्रेम देती है। कथा में जाओगे तो तुम्हें अपने आप स्वाभाविक तुम्हारा चिंतन, मनन, ध्यान, श्रवण सब कुछ कृष्णमय हो जाएगा। सुबह जब भोजन बनाते हो तो जल्दी जल्दी, कहीं लेट ना हो जाए, जल्दी बना दो, भगवान की कथा सुनने जाना है, ठाकुर जी कथा सुनेंगे, अरे बड़ा आनंद आ रहा है। ये सब चर्चाएं तो कृष्ण की। काम वाले कई लोग दुकान बंद करके भागाए, किसी के हवाले करे, भैया तू देखना हम आ रहे हैं, कथा पूरी हो जाएगी हम आ जाएंगे। चिंतन है कृष्ण का, सच्चे प्रेमियों की ये पहचान है। चरण दबा रहे, वो कथा सुना रहे, बालक को प्रेम हो गया। एक दिन संत जब जाने लगे तो बालक ने कहा मुझे भी अपने साथ में ले चलो। बोले नहीं, हम तुम्हें नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? पहले तो कथा सुना सुना के प्रेम करवा दिया, और अब कह रहे हो कि अब नहीं ले जा सकते। अरे जब प्रेम करा दिया आपने तो लेके क्यों नहीं जाओगे? ले जाना पड़ेगा, हमें लेके चलो। तो माँ ने कह दिया था कि बेटा
मेरा तो तू ही सहारा है, अगर तू चला गया तो तेरे पिता है नहीं, मैं किसके सहारे जीवन ज्ञापन करूँगी। तो फिर संतों के कहने से वो बालक वहाँ रुक गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाया है क्यों? मन में अगर मोह नहीं रखते तो मनमोहन नाम धराया है क्यों? पहले तो प्रीति करवा ली अपने आप से और अब ये माता का बंधन ऐसा दे दिया कि अब हम आपकी तपस्या करने, भक्ति करने नहीं आ सकते। भगवान बच्चों की जल्दी सुनता है। उनकी माताजी को भगवान ने अपने धाम जल्दी बुला लिया। वो बालक तपस्या करने चला गया। छोटा सा बालक कटी तक जल में खड़े होकर भगवान का नाम स्मरण कर रहा है। भगवान आकाशवाणी करते हैं कि तुम चिंता मत करो, अगले जन्म में तुम हमारे ही पार्षद बनोगे। इस जन्म में तुम्हें हमारा दर्शन नहीं होगा, लेकिन अगले जन्म में तुम हमारे ही पार्षद बनकर हमारे साथ रहोगे। तो अब वो बालक कह रहा है, हाँ बजा लो, जोर से बजाओ, जब बजानी है तो, ना है तो मत बजाओ, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। और बजानी है तो ना जोड़ते बजाओ। क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? जय बात। तो जब भगवान ने कहा कि तुम्हें इस जन्म में नहीं अगले जन्म में हमारा दर्शन होगा, हमारे पार्षद बनोगे, तो बालक कहता है, प्रभु जिस जन्म में आपका दर्शन न हो सके उस जन्म को आपने मुझे दे ही क्यों रखा है? जल्दी से जल्दी इस जन्म से मेरी मुक्ति करा दीजिए। और वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, नारद जी महाराज, उसी साधु सेवा किसे, उसी साधु संग से मुझे ये प्रेरणा मिली और आज मैं इस लायक हूँ कि मैं यहाँ पर बैठकर भगवान का पार्षद बन गया। और आज संत सेवा न होती मेरे जीवन में तो मैं नारद नहीं बना होता। उन संतों का आशीर्वाद, उनकी सेवा का फल है कि मैं आज भगवान का पार्षद हूँ। बोले नारद जी भगवान की जय। नारद भी 24 अवतारों में से भगवान है। तो इसलिए मेरे भाई बहन, साधु सेवा, जिसको मैंने कहा पुरुषार्थ, पुरुषार्थ में सेवा सर्वोपरि मानी गई। जब आप सेवा, बड़ों की सेवा, अगर साधु महात्माओं से इतनी नफरत हो, ब्राह्मणों से नफरत हो, तो अपने माँ बाप की सेवा करो, हमें छोड़ो। हमें तो भगवान से एक ही प्रार्थना करो, हमें किसी की सेवा की जरूरत ही ना पड़े। हमें सेवा कराने में इंटरेस्ट नहीं आता। हमारे कोई चरण छुए तो हमको गुस्सा आ जाता है। सच बोल रहे हो। बहुत से लोगों को होता है, हमको नहीं, हमारे चरण मत छुओ। हमें आपकी कोई सेवा नहीं चाहिए। एक ही सेवा देते रहो, टाइम से कथा सुनने आ जाओ, टाइम से चले जाओ, यही सेवा। और ये आपके कल्याण के लिए है, इसलिए आपका कल्याण मैं देखता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ आप आओ टाइम से, जाओ टाइम से। इसके अलावा हमें आपकी कोई सेवा नहीं चाहिए। आप हमें माला पहनाओ, कोई ज़रूरत नहीं। आप हमारे चरण छुओ, कोई ज़रूरत नहीं। आप हमारे और कुछ भोजन करा ना, कोई ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ ठहरे बढ़िया व्यवस्था चल रही, चकाचक। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। सिर्फ टाइम पे आके कथा सुनो, अपना कल्याण कराओ। हमारी सेवा ना कर सको कोई बात नहीं, साधु संतों की ना हो पाए कोई बात, लेकिन बड़े बूढ़ों की कर लो, अपने घर के लोगों की कर लो। अगर वो भी ना हो तो जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। जो तुम करोगे वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। वन डे यू विल हैव टू पे विद कंपाउंड इंटरेस्ट। नो वन कैन चेंज दिस रूल। ये नियम है भगवान के द्वारा बनाया हुआ, जो बोओगे वही तुम्हें मिलेगा। इसलिए अपने माता पिता की, साधु संतों की, अपने धर्म की सेवा करना सीखो। तो देवर्षि नारद ने जब ये ज्ञान दिया तो फिर भागवत की रचना हुई। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। सुखदेव जी महाराज ने और समाधि में बैठे थे। कुछ शिष्यों को श्री व्यास जी महाराज ने भागवत के कुछ श्लोक याद कराए। व्यास जी महाराज के वो शिष्य जब गौ चराने जाते थे तो वन में उन्हें डर लगता था। तो वेद व्यास जी महाराज ने कहा, ये इस श्लोक का उच्चारण किया करना, तुम्हें कोई भय नहीं लगेगा। तो जब वहाँ गए तो उन्होंने वो श्लोक उच्चारण किया। वन में गुफा में बैठकर सुखदेव जी तपस्या कर रहे थे, ध्यान मग्न थे, और उन्होंने वो उच्चारण किया। बड़ा सुंदर श्लोक
बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम बिप्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीं च मालाम रंधान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपदरवणम प्रावसद गीत कीर्ति। इस श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन किया गया है। भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। भगवान ने क्या धारण किया हुआ है? भगवान ने मोर पंख धारण किया हुआ है, कन्नेर के पुष्प कान में लगा रखे हैं, मोर मुकुट धारण किया हुआ है, पीरी पीतांबर धारण की हुई है, बैजंती माला धारण की हुई है, और मंद मंद मुस्कुराते हुए उनके ग्वाल बाल पीछे पीछे उनका जयकारा लगाते हुए और गोप वृंदे वृंदावन में रमण भ्रमण कर रहे हैं। जब इतनी सुंदरता सुनी, बैरागी के चक्र चूड़ामणि त्याग की परिभाषा लिखने वाले श्री सुखदेव जी महाराज ने, निरंकार को मानने वाले, निर्गुण को मानने वाले, समाधि में बैठे समाधिष्ट श्री सुखदेव जी महाराज ने जब प्रभु की इतनी सुंदरता का वर्णन श्रवण किया तो उनका भी ध्यान डगमगाने लगा। पर अचानक से बोले, बड़े सुंदर हैं ये कौन है? ये तो बड़े सुंदर हैं, ऐसे व्यक्तित्व का तो दर्शन करना चाहिए। पर अचानक से मन में याद आया, कई लोगों का तन बड़ा सुंदर होता है पर मन उनका सुंदर नहीं होता है। कहीं ऐसे के चक्कर में न पड़ जाए हम। एक तो यहाँ से छोड़ें, वहाँ जाएं, और वहाँ जाएं तो पता चले कि उनका स्वभाव सुंदर नहीं है, फिर तो ठीक नहीं रहेगी बात। फिर क्या करें? दूसरे शिष्य ने एक श्लोक उच्चारण किया, अहो बकीयम स्तन कालकोटम। सुंदर तो वो इतने, उनका स्वभाव कैसा है? बोले उनका स्वभाव ऐसा है, विष पान कराने वाली पूतना का भी बेड़ा पार कर दिया, कल्याण कर दिया, इतना सुंदर स्वभाव। अब सुखदेव जी से गुफा में नहीं रहा गया, गुफा का परित्याग कर दिया, समाधि को भंग करके दौड़ पड़े। अरे भैया, बड़े सुंदर मंत्र बोल रहे हो, ये मंत्र कहाँ से हमें दे दो। बोले ये मंत्र तो बहुत कम है, हमारे गुरुजी के पास तो ऐसे मंत्रों का भंडार भरा पड़ा है। कौन है तुम्हारे गुरुजी? बोले चलो हम मिलाते हैं। गुरुजी के पास गए। वेद व्यास जी महाराज ने सोच लिया, जो मुझे छोड़ के चला गया मेरा पुत्र, भागवत के 2 ही श्लोक उसे ले आए, ऐसी भागवत को मेरा सत सत नमन है, सत सत प्रणाम है। सिर्फ भागवत के 2 श्लोक मेरे पुत्र को ले आए, फिर भागवत जी का अध्ययन कराया उन्होंने श्री सुखदेव जी महाराज को, पूरा भागवत उनको दे दिया। उसके बाद बंधुओं, व्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज को इसी मिथिला की नगरी में भेजा, जनक जी महाराज के पास। ध्यान से सुनना, ये प्रसंग बहुत कम सुनाता हूं क्योंकि वो यहां से रिलेटेड है, इसलिए सुनाना पड़ रहा मतलब अच्छा है, मुझे आनंद आएगा। श्री वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र को देखा, पूर्ण ज्ञानी है, पूर्ण त्यागी है, जितने भी संत में लक्षण होने चाहिए वो सब लक्षण इसमें है, लेकिन अपने बेटे को मैं ही सर्टिफिकेट दे दूं, ये बात तो ठीक नहीं। कोई सत्पुरुष, कोई पहुंचा हुआ व्यक्तित्व ये कहे कि हाँ सुखदेव संपूर्ण है, तो फिर आनंद आएगा। तो उन्होंने जनक जी महाराज के पास भेजा, और जब जनक जी महाराज के पास भेजा तो पहले उनके धैर्य की परीक्षा ली। सुखदेव जी महाराज जब जनकपुर में पहुंचे तो जाके कहा, कह दो व्यास पुत्र सुखदेव जी आपके दर्शन करना चाहते हैं। मंत्रियों ने जाके कह दिया, वो जानते हैं जनक जी क्यों आए हैं, परीक्षा लेनी है इनकी। 4 दिन तक वहीं खड़े रखा ड्योढ़ी पे, जनक जी गए नहीं मिलने, 4 दिन तक मिलने नहीं गए। और वो जिस मुस्कान के साथ आए थे सुखदेव जी, उसी मुस्कान के साथ वहीं खड़े रहे 4 दिन। हम और तुम किसी से मिलने जाएं और वो कह दे 2 घंटे वेट करो, व्हाट डू यू फील? बताओ। है बड़ो है वो,
चूल्हे में दे दे, हमें ना मिलना बात, चट चले जाएंगे गाड़ी उठा के, हम किसी से कम है क्या? हाँ या ना? सुखदेव जी की परीक्षा देखे, 4 दिन तक मुस्कुरा रहे हैं, जिस मुस्कान के साथ आए थे उसी मुस्कान के साथ हैं, कोई मन विचलित नहीं। 4 दिन बाद अभी धैर्य की परीक्षा हो गई, अब काम की परीक्षा। सुखदेव जी महाराज तरुण हैं, 12 साल का तो जन्म हुआ है, और 2-4 साल तो ऐसे भी तो 16 साल के लगभग हो गए होंगे। वहां जिस महल में सुखदेव जी को रुकवाया, निवास दिया, 16 साल की इतनी सुंदर कन्याएं जो देवलोक में भी नहीं, वो सब सुखदेव जी की सेवा में उस महल में जाके पलंग पे बैठ गए, नेत्र बंद किए और अपने हरि का स्मरण करने लगे। बरहा पीड़म नट वरवपु, इसी रूप में खो गए। कब 4 दिन निकल गए पता ही नहीं चला, और वो सुंदर सुंदर कन्याएं अपना रूप लेके खड़ी रह गईं, उनकी तरफ नजर उठा के नहीं देखा। इतना बड़ा काम को बस में रखने वाले श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज, नजर उठा के नहीं देखना, मोहित तो बहुत दूर की बात। वहां धैर्य का परीक्षण या काम का परीक्षण हो गया। तब जाके जनक जी महाराज आते हैं, ज्ञान का संवाद होता है, और तब जनक जी महाराज वेद व्यास जी के लिए लिख कर भेजते हैं, आपका पुत्र जैसा होना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा है, कम नहीं है, संपूर्ण है। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सह कार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।